यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपन्ना। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 51वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 52वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। 50वें श्लोक में जीवन मुक्त का लक्षण बताते हुए ये कहा गया था कि जो दो प्रकार का सुख है, एक बाह्य सुख है, एक आभ्यंतर सुख है। बाह्य सुख है प्रिय मोद प्रमोद नामक अंतःकरण की वृत्तियां। वे उनमें बाह्यत्व भी हैं, अनित्यत्व भी हैं। ऐसे कई एक दोष हैं बाह्य सुख में, पारतंत्र्य, परिच्छिन्नता। वो जो सदोष बाह्य सुख है उसके प्रति तो अनासक्ति, ये जीवन मुक्त का स्वभाव है, जिसे भगवान ने स्थित प्रज्ञ का द्वितीय अध्याय में लक्षण बताते हुए प्रथम लक्षण के रूप में कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। तो सुख या सुख साधन विषयक ही कामनाएं होती हैं। और वो भी कौन सा सुख? जो अनुपलब्ध है। आत्म सुख तो जीवन मुक्तों को नित्य उपलब्ध होने से तद विषयक कामना रहेगी नहीं। तो बाह्य सुख विषयक ही अज्ञानी में कामनाएं दिखती हैं। उन कामनाओं को तो समूल त्याग दिया, उनका प्रकृष्ट त्याग कर दिया। उसी को यहाँ पर बाह्य अनित्य सुखासक्तिम हित्वा शब्द से कहा है। और जो आभ्यंतर सुख है, बाह्य सुख में विद्यमान जो दोष है उन सारे दोषों से रहित है, निर्दोष है। उसमें बाह्यत्व नहीं, जड़त्व नहीं और परिच्छिन्नत्व नहीं, अनित्यत्व नहीं। आत्म सुख में वो चित स्वरूप है, चिदानंद है ना। और चिदानंद में कर्मधारय समास है। चित चासो आनंदश्चेति चिदानंद। तो चित पदार्थ और आनंद पदार्थ
अलग अलग दो नहीं है, एक ही वस्तु को चित शब्द से उसमें चिद रूपता दिखाई जा रही है और आनंद शब्द से बताया जा रहा है आनंद रूपत्व को। तो वो जो चेतन आनंद है, ये तो प्रियमोद प्रमोद नामक सुख जड़ अंतःकरण का परिणाम होने से जड़ है, अतः वह साक्षी भाष्य है। अंतःकरण तथा अंतःकरण की वृत्तियों को वेदांत सिद्धांत में साक्षी भाष्य माना है ना। और आत्मा स्वयं प्रकाश है, अरे आत्मा का स्वरूभूत सुख है। ये दिखाने के लिए आत्म सुख निर्वृत, इसमें आत्म सुख में भी कर्मधारय समास है। आत्मा च तत् सुखंच इति आत्म सुख का मतलब आत्मा का स्वरूभूत जो सुख है वह जिसे उपलब्ध हो रहा है उससे निर्वृत है। निर्वृत का अर्थ है संपन्न। आत्म स्वरूभूत सुख से जो संपन्न है, समृद्ध है, उसे बाह्य सदोष सुख की अपेक्षा नहीं रहेगी। ये जीवन मुक्त का दो पदों के द्वारा पूर्वार्ध में लक्षण बताया। वो आत्म सुख बाह्य सुख के तरह पर प्रकाश्य नहीं है, अपितु स्वयं प्रकाश है। इसे तृतीय पाद में बताया अंतरेव प्रकाशते, चौथे पाद में 50वें श्लोक के, कि वो अंदर ही अंदर मैं के रूप में हमेशा स्फुरित होता रहता है आनंद जीवन मुक्त को। मैं आनंदी हूँ, आनंदवान हूँ, ऐसा स्फुरन नहीं होता उसे। मैं आनंद हूँ, इस रूप में वो स्फुरित हो रहा है। स्वयं आनंद ही स्फुरित हो रहा है का अर्थ है जो स्वयं स्फुरित हो रहा है वह स्फुरन रूप है। स्फुरन का अर्थ है चेतन। कैसे अंदर ही अंदर स्फुरित हो रहा है मैं के रूप में, इसे स्पष्ट करने के लिए घट में जो प्रदीप्त प्रदीप है वह जैसे बाहर भासता न हो तब भी अंदर ही अंदर प्रकाशित होता है, किसी दीपांतर से प्रकाशित नहीं हो रहा है। वो घट के अंदर स्वयं ही प्रदीप प्रकाशित हो रहा है अपने स्वरूभूत प्रकाश से। ऐसे शरीरादि रूप घट में आत्मज्योति रूप सुख स्वयं ही स्फुरित होता है। और जब वो स्फुरित हो रहा है उस समय उपाधिस्थ है, लेकिन उपाधि तथा उपाधि धर्मों से अलिप्त है, लिपायमान नहीं होता। इसे 51वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि उपाधिस्थोपि तद्धर्मैर न लिप्त। कैसे उपाधिस्थ होने पर भी उपाधि के धर्मों से अलिपायमान रहता है, इसके लिए अलग अलग दृष्टांत बताए हैं। एक तो योमवत दृष्टांत है, दूसरा मूढ़वत और तीसरा वायुवत। ये अलग अलग ज्ञानी
का स्वभाव स्पष्ट करने के लिए 3 दृष्टांत हैं। आकाश, अलिप्तता के लिए आकाश का दृष्टांत, और अंदर ही अंदर मय के रूप में स्फुरित हो रहा है, बाहर विद्या के अभिमान के रूप में, विद्वत्ता के रूप में विद्वान स्वभावतः ही अपनी विशेषता को प्रकट नहीं करता। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है वो मूढ़वत। तो जैसे मूढ़ व्यक्ति बाहर अविवेक से युक्त प्रतीत होता है, अंदर भी अविवेक रहता है। दृष्टांत में और दार्ष्टान्त में जितना समान अंश है उतना दृष्टांतगत साम्य दार्ष्टान्त में ग्रहण किया जाता है। मूढ़ को तो अंदर बाहर दोनों में अविवेक है। व्यवहार काल में प्रारब्ध वशात कार्यक्रम संघात में बाधित अहंता ममता व्यवहार करते समय जीवन मुक्त की भी होती है। वो भी जब बाधित अहंता कार्यक्रम संघात में करेगा तो मैं के रूप में कार्यक्रम संघात का ही प्रयोग करेगा। कार्यक्रम संघात को मैं करके कहेगा, उसके व्यापार को मेरा व्यापार मान लेगा, लेकिन जब तक प्रारब्ध के अनुसार कार्यक्रम संघात में बाधित अहम मम अध्यास होता है, प्रारब्ध कराता है वो अध्यास, तब तक मूढ़ जैसा अबाधित अहंता ममता शरीर आदि में करके व्यवहार करता है, ऐसा ही करता हुआ दिखता है। इतना बाह्य साम्य है तो मूढ़वत तिष्ठेत। और बाकी मूढ़ व्यक्ति जिस विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं है तो अपना चुपचाप पड़ा रहता है। ऐसे व्यवहार में जब प्रारब्ध कार्यक्रम संघात में बाधित अहंता ममता नहीं कर रहा है, उस समय कार्यक्रम संघात मूढ़ व्यक्ति का कार्यक्रम संघात जैसे उसके अज्ञात विषय में शांत रहता है, प्रवृत्ति रहित होकर के रहता है, ऐसा ये भी प्रवृत्ति रहित होकर के रहेगा। ये समानता दिखाने के लिए रहे, ये मूढ़वत ये दृष्टांत है तिष्ठेत। और कार्यक्रम संघात का व्यवहार जिस समय हो रहा है उस समय उस व्यवहार के सिद्धि में आसक्ति नहीं, सिद्ध सिद्धियों समूभूत्वा के अनुसार इसे समझाने के लिए वायु का दृष्टांत है। तो वायु जैसे सुगंधी बगीचे से सुगंधी पुष्प खिले हैं जिस बगीचे में, उस बगीचे से निकलती हैं उस समय भी रहता है। ये नहीं कि यहाँ बड़ी सुगंधी है तो कुछ दिन कुछ समय के लिए रुके, और दुर्गंधी नाले के पास से निकल रहा है तो गति बढ़ा दे। ऐसा वायु का स्वभाव नहीं होता। वह अपनी जो स्वाभाविक गति है उस गति से चलता रहता है, रुकता नहीं है। ऐसे व्यवहार काल में व्यवहार की फल सिद्धि हो गई,
तो रुके नहीं, हर्ष विकार से युक्त होना, रुकना है वहाँ पर फल सिद्धि में। और कभी प्रतिकूल व्यवहार, अनुकूल व्यवहार किया लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आया तो नाले के तरह हुआ। उस असिद्धि में भी वह अपनी गति नहीं बढ़ाता, का मतलब एक स्वाभाविक जो आत्मचिंतन का प्रवाह रहता है उसके अंदर स्वतः स्फुरित होने वाला वो होता रहता है। इस प्रकार ये आपका हुआ 52 तथा 51 तथा 52वें 50वें श्लोक में जीवन मुक्त का लक्षण और जीवन मुक्त उपाधि धर्मों से अलिप्त रहता है, ये बात 52वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जीवन मुक्त उपाधि को धारण करके कब तक रहता है। फिर वो उपाधि के विशेषता के कारण उसके अनुभव से यद्यपि युक्त नहीं है, शास्त्र के दृष्टि में भी वो निर्विशेष ही है, उपाधिस्थ होने पर भी, युक्ति से भी उपाधिस्थ होने पर भी निर्विशेष ही है। उपाधि रहे या न रहे, जीवन मुक्त के आनंद की स्फूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह विदेह मुक्ति जो कभी कभी जीवन मुक्ति का अभ्यास परिपक्व न होने पर उन तरंगों के तरह, जैसे जल के सरोवर में एक कंकड़ डाला तो सरोवर उठता है, ऐसे विक्षेपों के तरंगे उठती हैं। यदि जीवन मुक्ति का अभ्यास नहीं है और उत्तरोत्तर भूमिकाएं अर्जित नहीं की ज्ञान के फलभूत, ज्ञान की फलभूत भूमिका असंशक्ति पदार्थ भावनी तूर्य का, वो तरंगे उपस्थित हो सकती हैं और उपस्थित कराने होगी किसमें? बुद्धि में, ज्ञानी के। और जब ज्ञानी का शरीर छूटेगा तो ज्ञानी अपने निर्विशेष स्वरूप से ही अवस्थित रहेगा। जिस उपाधि में ये तरंगे उठ रही थी वो तरंगे भी नहीं उठेगी। लेकिन ये कब होगा विदेह कैवल्य? तो छांदोग्य श्रुति का आधार लेकर के भगवान भाष्यकार 52वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही जैसे ही कार्यक्रम संघात छूट जाता है, कार्यक्रम संघात के साथ कर्मज संबंध है ना, स्थूल शरीर के साथ, वो छूट गया और कर्म है प्रारब्ध कर्म, वो निमित्त नहीं रहा, तो नैमित्तिक जो शरीर के साथ तादात्म्य संबंध है वह भी छूट जाएगा, बाधित रूप से जो हो रहा था। और ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर भी बाधित होने से इस शरीर से निकल करके किसी शरीरांतर में नहीं जाएगा। जैसे अज्ञानी अपने स्थूल शरीर का प्रारब्ध शांत होने पर सूक्ष्म शरीर को लेकर के देहांतर का ग्रहण करने के लिए यात्रा करता है, ऐसी यात्रा ज्ञानी की नहीं होगी। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति अत्रैव समवलीयन्ते के अनुसार उनके सूक्ष्म शरीर की स्थिति दो प्रकार से होगी। ज्ञानी के दृष्टि में तो परमात्मा में ही सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्वों का स्वरूप विलय होगा।
जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्पादि का स्वरूप विलय होता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर स्वरूप में विलीन होगा। और अज्ञानी के दृष्टि में सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों का जो परिणामी उपादान कारण है अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजोगुण सत्वगुण, उनमें विलीन होंगे सूक्ष्म शरीर के तत्व। और ब्रह्मज्ञानी स्वयं अपने स्वरूप से अवस्थित होगा जगत अधिष्ठान के रूप में, सर्वात्मा के रूप में। ये बात 52वें श्लोक में बताई जा रही है। 52वें श्लोक का उच्चारण कर लें। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषं विषेन्मुनिः जले जलं वियद योनि तेजस्तेजसी वा यथा। तो मुनि ही विष्णु निर्विशेषम विषेत, ऐसा अन्वय करिए। मुनि ही उपाधि विलयात निर्विशेषम विष्णु विषेत। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापनशील। शील शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। विश्ली व्याप्तो धातु से स्वभाव अर्थ में विष्णु क्या नाम नुच प्रत्यय हुआ है, तो बनता है विष्णु। विष धातु है, नु प्रत्यय है, प्रत्यय का नु बसता है। और ये जो है आपका सप्तमी का एक वचन बनेगा विष्णु, प्रत्यय हुआ है स्वभाव अर्थ में। तो ब्रह्म का व्यापन स्वभाव है, स्वभाव यानी स्वरूप, वो स्वरूपतः व्यापक ही है। और व्यापक में कोई विशेषता नहीं है, तारतम्य नहीं है, निरपेक्ष विष्णु है वो। एक भगवान विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन देवताओं में विष्णु वे तो सविशेष है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम इत्यादि से ब्रह्मा तथा महेश से वैलक्षण्य रूप विशेषता का वर्णन इन प्रसिद्ध तीन देवताओं में से विष्णु नामक देवता के हुआ है। इसलिए उन्हें तो कहा जाएगा सविशेष, विष्णु व्यापनशील नहीं। निर्विशेष ये निरपेक्ष व्यापक होता है, स्वभावतः व्यापनशील होता है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होता है। और वो जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसी स्वरूप में विषेत यानी प्रविष्ट हो जाता है। कौन? तो मुनि ही। मुनि निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, जिसे कठोपनिषद में तद विष्णोः परमं पदम इस वाक्य से कहा है। विष्णु का परम पद कौन है?
उसी का वर्णन करते हुए अव्यक्तात् पुरुषः पर से जो परत्व की पराकाष्ठा के रूप में वर्णित निर्विशेष परमात्मा है, उसे विष्णु का परम पद कहा है। पद का अर्थ है स्वरूप। तो विष्णु के परम पद को यानी निर्विशेष स्वरूप को विषेत यानी प्राप्नुयात प्राप्त करता है मुनि, जिसने जीवन भर मय के रूप में भूमा का ही चिंतन किया है, अनुभव किया है, वह मुनि है, अनुभविता ज्ञानी जीवन मुक्त। कब ये विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है? तो कहते उपाधि विलयात। उपाधि है कार्यक्रम संघात, और उस कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के विलय अवस्था में क्या होता है? तो वह विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। ये उपाधि विलय समकाल में ही, उपाधि विलयात अनंतरम एव, अनंतर का अर्थ बाद में ऐसा नहीं करना, अनंतरम में अंतर शब्द का अर्थ है काल भेद, अंतर शब्द का अर्थ, और अनंतरम का अर्थ हो जाएगा उस काल भेद से रहित। कार्य कारण भाव में थोड़ा क्षणिक काल भेद होता है, कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर अनंतर शब्द वो जो पौर्वापर्य रूप सूक्ष्म काल भेद को कार्य कारण के बताता है अंतर शब्द, और अनंतर शब्द बता रहा है उसका अभाव। जिस समय शरीर छूटा उसी समय निर्विशेष भाव को प्राप्त हुआ, योगपद्य है। जैसे घट के फूटते ही घटाकाश कोई अलग रहा और एक क्षण बाद महाकाश में विलीन हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। घट रूपी उपाधि के नष्ट होते ही घटाकाश महाकाश रूप से ही अवस्थित होता है। महाकाश था ही, घट के रहते हुए भी महाकाश ही था, घट के फूटने पर भी वह महाकाश के रूप में ही भासता है। रहते हुए इतना अंतर था कि महाकाश होता हुआ भी परिच्छिन्न सा प्रतीत हो रहा था उपाधि के कारण। वो परिच्छिन्नता मिट जाती है, सविशेष प्रतीत हो रहा था, वो सविशेषता समाप्त हो गई। वो औपाधिक थी, वो उपाधि जाते ही औपाधिक सविशेषता भी समाप्त हुई, निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ। इसी को विधेय कैवल्य कहा जाता है, विधेय मुक्ति कहा जाता है। तो उपाधि विलयात विष्णु निर्विशेषम मुनि ही विषय, ये निर्विशेषम यथाशात तथा क्रिया विशेषण है। तो विभक्ति प्रथमांत है, नपुंसकलिंग है, क्रिया का विशेषण है। तो निर्विशेषम यथाशात तथा विशेष, ऐसा अर्थ निकलता है। विशेष का अर्थ है उपाधि निमित्तक जो परिच्छिन्नता, और निर्विशेष का अर्थ होगा उससे रहित, विशेष सारी विशेषताओं से रहित, जिससे हो सकता है ऐसे विष्णु के स्वरूप में प्रविष्ट होता है। द्वितीय है ये, प्रथमा नहीं द्वितीय। निर्विशेषम विषेत,
विषेद क्रिया का कर्म है वो। तो कैसे निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, उसमें प्रवेश करना है, प्राप्त होना था ही, तो अप्राप्ति से जो उपाधि के कारण प्रतीति हो रही थी वो प्रतीति मिट जाती है। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत हैं 3। तो जले जल यथा को पहले लीजिए, यथा जले जलम विषेत, पूर्व वाक्य से विषेद क्रियापद को ले आइए। तो जैसे गंगा जी का जल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद या तो किसी पात्र में डुबकी लगाने वाला वो जल उठाता है और फिर सूर्य का अर्घ्य देने का मंत्र बोलते हुए उसी जल में छोड़ देता है। तो जब तक पात्र में था तब तक अलग सा प्रतीत हो रहा था गंगा जल, और वह गंगा जी में अर्घ्य देने का मंत्र बोलते हुए छोड़ दिया तो वह जल रूप ही है, गंगा रूप ही है। पात्र में उठाने के बाद गंगा जी से अलग सा प्रतीत हो रहा था। तो जल में प्रक्षिप्त जल जैसे जल भाव को प्राप्त करता है, गंगा भाव को प्राप्त करता है, ऐसे अनादिकाल से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या ने कार्यक्रम संघात रूपी पात्र में चिदानंद स्वरूप जल को भर रखा है, जो सच्चिदानंद रूपी गंगा जी है। निर्विशेष सच्चिदानंद रूप गंगा जी, उस गंगा जी से कार्यक्रम संघात रूप घड़े में सच्चिदानंद भर दिया और साधक ने साधना करके ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों को निवृत्त करने के बाद अहम ब्रह्मास्मि यह बोध हुआ, उससे ज्ञान निवर्त्य दोष भी निवृत्त हुए। प्रारब्ध अवशिष्ट था वह भोग करके समाप्त कर लिया। तो अब ये कार्यक्रम संघात रूपी जो पात्र हैं, इस पात्र से जल के सच्चिदानंद स्वरूप गंगा जी में प्रक्षेप का समय आ गया। तो फिर वह जल में डाला हुआ जल जैसे जल स्वरूप ही बन जाता है, जल से अलग नहीं बसता, गंगा जी से अलग नहीं बसता। ऐसे ज्ञानी का कार्यक्रम संघात प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही छूटता है और कार्यक्रम संघात छूटते ही वह निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इसके लिए दृष्टांत हुआ जले जलम निक्षिप्तम यथा जले जलम विषेत, ऐसा लगा दीजिए। ऐसे ही दूसरा एक दृष्टांत है वियद योनि, वियत यानी आकाश और योम यानी आकाशी, योमनी ये योमन प्रातिपदिक का सप्तमी का एक वचन है। तो योमनी इस सप्तम्यंत योमन शब्द से लेना महाकाश को, और वियत शब्द से लेना घटाकाश को। तो घटाकाश जैसे घट के नष्ट होते ही महाकाश भाव को प्राप्त करता है, महाकाश में प्रविष्ट होता है। तो महाकाश था ही, प्रविष्ट होना क्या है? उपाधि का विलय ही। महाकाश से अलग सा घटाकाश को दिखाने वाली उपाधि के
विलय का ही नाम है घटाकाश का महाकाश में प्रवेश। ऐसे ज्ञानी के कार्यक्रम संघात का विनाश ही माना जाता है ज्ञानी का निर्विशेष ब्रह्म भाव में प्रवेश। वो निर्विशेष ब्रह्म जीवन मुक्त काल में भी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में था ब्रह्मज्ञानी। अज्ञानी को शरीर आदि के रहते हुए अलग सा प्रतीत हो रहा था। जैसा अज्ञानी अपने आप को ब्रह्म से भिन्न समझता है, ऐसा जीवन मुक्त को भी समझता था। वो अज्ञानी को श्रुति समझा रही है इन दृष्टांतों से कि ब्रह्मज्ञानी उसकी जीवित अवस्था में ही निर्विशेष ब्रह्म रूप से उनके अनुभव की दृष्टि से हैं, और जैसा जीवित काल में अनुभव स्वयं का था उसी स्वरूप में उपाधि के नष्ट होते ही अवस्थित होता है। इसके लिए ये वियद योमनी विषय ये दृष्टांत है। और दूसरा एक दृष्टांत है यथा वा तेजः तेजसी विषेत, तो जैसे तेज तेज में प्रविष्ट हो जाए तो वह तेज स्वरूप ही है। अमावस्या के दिन जो सूर्य का तेज रूप चंद्रमा है वह सूर्याभिमुख होता है, तो चंद्रमा का तेज जिस का तेज था सूर्य का था उसी सूर्य में सूर्य के अभिमुख होते ही विलीन होता है। इसलिए हमें प्रकाश स्वरूप चंद्रमा प्रतीत नहीं होता है। उस दिन चंद्रमा का अनुभव नहीं होता। किस दिन? अमावस्या के दिन। वो प्रकाशाभास अनुभव में नहीं आ रहा है, वो प्रकाश स्वरूप बन गया। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से चंद्रमा तो चाहते हैं अमावस्या ही बनी रहे, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में रहते हैं, जगत अभिमुख नहीं होते। जगत अभिमुख चंद्रमा का होना हमारे लिए पूर्णिमा के दिन हम लोग कहते हैं व्यवहार में पूर्ण चंद्रमा है आज। लेकिन चंद्रमा को पूछ लो तो चंद्रमा अपने आप को उस दिन सबसे ज़्यादा परिच्छिन्न महसूस करता है, क्योंकि अपना जो वास्तविक स्वरूप है सूर्य उससे पूर्णतः विमुख होता है और जगत के अभिमुख होता है। बाकी तिथियों में तो थोड़ा बहुत तो सूर्य के अभिमुख होता है चंद्रमा। तो ऐसे वो तेज यानी चंद्रमा लीजिए, तेजसी यानी अमावस्या के दिन सूर्य में एकीभूत होता है सूर्य के साथ। सूर्य प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश मिल जाता है, था ही वही। ऐसे ही देह छूटते ही ज्ञानी बन जाता है निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत् से, यह छांदोग्य श्रुति बता रही है कि प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीरपात होता है, और शरीरपात समकाल में ही ब्रह्मज्ञ निर्विशेष ब्रह्म भाव को यानी विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है, जो ज्ञान का अदृष्ट फल है। 53वें श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे कल। आज 8:15 बजे अरणि मंथन है, तो यज्ञशाला में सब लोग तो आएंगे, इसलिए सब प्रवेश करने का प्रयत्न भी नहीं करना। यजमान और 2-4 वो आचार्य लोग हैं वही रहेंगे, और बाकी देखना हो तो आसपास बाहर से।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।